और कैसा कोई व्यक्ति, सयाना व्यक्ति पाप के फल को भुगतते भुगतते धर्म की साधना करता है, नए पाप को नहीं बांधता है। ऐसे 55 मार्ग, पाप से मुक्त होने के 55 मार्ग, पुण्य से मुक्त होने के 55 मार्ग, ऐसे 110 अध्याय, ऐसे 110 वरदान परमात्मा ने प्रदान करे। और 110 वरदान के पश्चात अनुत्तर देशिनाश, बिना किसी के सवाल पूछे, बिना किसी की जिज्ञासा को लिए निरंतर प्रभु अपनी ओर से अनवरत 16 प्रहर तक जो देशना बरसाते गए, वो श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र जिसका प्रारंभ विनय के साथ हुआ। विनय का अर्थ है प्रभु से जुड़ना, विनय का अर्थ है श्रद्धे से जुड़ना, विनय का अर्थ है भगवत्ता से जुड़ना। जब तक भगवत्ता से लगाव नहीं होता, जब तक भगवत्ता के साथ रिलेशन नहीं होता, तब तक जीवन में कभी सौभाग्य का मार्ग उद्घाटित नहीं होता है। विनय संपत्ति का मार्ग है और विनय अविनय विपत्ति का मार्ग है। जीवन में जब भी सौभाग्य की अनुभूति हुई वो विनय के कारण से, जीवन में जब भी दुर्भाग्य की प्राप्ति हुई वो अविनय के कारण से। प्रभु फरमाते सबसे पहले श्रद्धे के साथ जुड़ो, सबसे पहले आराध्य के साथ जुड़ो, और आराध्य के साथ जुड़ते समय पसाय पे ही नियागट्टी वो चिट्ठे गुरुम सयाश। केवल प्रसाद की प्रेक्षा करनी, केवल प्रसन्नता की प्रेक्षा करनी, और केवल और कुछ भी नहीं देखना, और कुछ भी नहीं देखना। श्रद्धे के साथ जुड़ करके, और ऐसे श्रद्धे के मार्ग पर श्रद्धे के साथ जुड़ने के लिए जो चल पड़ा, उसका मार्ग बहुत विकट है। संसार के साथ जुड़ने वाले का मार्ग बड़ा आसान है, बड़ा आसान, बहुत आसान है। कि संसार में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, पत्थर का जवाब तलवार से दिया जा सकता है, तलवार का जवाब गन से दिया जा सकता है, गन का जवाब एटम बम से दिया जा सकता है। कि प्रतिकार का मार्ग खुला है। लेकिन जिसने एक बार जीवन में श्रद्धा का मार्ग स्वीकार कर लिया, श्रद्धे के साथ जुड़ने का मार्ग स्वीकार कर लिया, उसको चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रिएक्शन नहीं करनी है, और बिना रिएक्शन करे एक्शन करते चले जाना है। और इसलिए प्रभु ने फरमाया कि विनय के मार्ग पर चलने वाले को परिश्रम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, संकटों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। प्रतिकूलता जीवन में आएगी, विपरीतता जीवन में आएगी, उस विपरीतता के बीच में भी मैं विपरीत नहीं बनूंगा। जब भी मेरे जीवन में प्रतिकूलता आएगी, वो प्रतिकूलता मेरे दुर्भाग्य का दरवाजा नहीं खोलेगी, वो मेरा सौभाग्य का ही दरवाजा खोलेगी। कभी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने का मानस नहीं बनाना चाहिए, कभी विरोधी परिस्थितियों से बचने का मानस नहीं बनाना चाहिए। जो विरोधी परिस्थितियों से बचना चाहता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहता है, वो कभी बच नहीं पाता है। लेकिन प्रभु फरमाते परिसह पविभक्ति अध्याय में प्रभु ने एक मार्ग दिया, अदीन मनसो चरेश, तो दीन मत बन, तो लाचार मत बन, भय के सामने तो गिड़गिड़ा मत, आपत्ति के सामने तो रो मत, उस आपत्ति को भी तो संपत्ति का दरवाजा बनाए। आए भी संकट में से भी तो सौभाग्य का मार्ग खोज। ऐसा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, ऐसी दुनिया में कोई परिस्थिति नहीं कि जिसको अनुकूलता में बदला न जा सकता हो। ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसको दोस्त बनाया न जा सकता हो। इसकी प्रैक्टिस जो कर लेता है वही जीवन में परम अंग को उपलब्ध हो सकता है। ऐसे निरंतर चली हुई देशना करेंगे हम अनुसंधान, कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों। तो 36वें अध्याय के लिए 36 अध्याय में परमात्मा की समग्र देशना का समावेश, और 36वां अध्याय जब शुरू होता है
तो उस अध्याय का पहला नाम, पहला शीर्षक, पहला संकेत, पहला वरदान अपने जीवन में ग्रहण करो, जीव अजीव विभक्ति। जीव से अजीव को अलग कर देना, अजीव को जीव को अलग कर देना। अनादि काल की जो यात्रा चली है वो जड़ की भक्ति की चली है। जिंदगी में कभी जीव की भक्ति नहीं करी। जब भी भक्ति करी, जब भी पूजा करी, जब भी उपासना करी, जब भी मत्था टेकाया, जब भी मत्था रगड़ा, किसी सत्ताधीश के सामने, किसी धनवान के सामने, किसी दुष्ट शक्ति के सामने, पुद्गल के लिए ही, पदार्थ के लिए ही मत्था झुका। कभी किसी का ज्ञान का सम्मान करने के लिए, कभी किसी के चरित्र का सम्मान करने के लिए मत्था नहीं झुका है। जीव की भक्ति जब होती है तब अजीव की भक्ति हो जाती है। अजीव की जब भक्ति होती है तब जीव की विभक्ति हो जाती है। अंदर के चैतन्य के साथ जुड़ना हो तो जड़ के साथ राग करना बंद करो, जड़ की आसक्ति बंद करो, जड़ की भक्ति बंद करो। जब तक पदार्थ की भक्ति करते रहोगे तब तक आत्मशक्ति का जागरण कभी न हो पाएगा। प्रभु फरमा रहे हैं जीव अजीव विभक्ति अध्याय में, और इस अध्याय की आराधना करते समय निरंतर इस बात का ध्यान रहे, प्रभु अजीव की देशना देंगे और उस समय हमें देखना है कि अजीव कहां कहां पर है, जड़ कहां कहां पर है। और कहीं जाने अनजाने किसी भी परिस्थिति के कारण से ध्यान में रखना दो बात, जड़ की भक्ति नहीं करनी है, जड़ का उपयोग करे बिना संसार चलता नहीं है। उपासना करनी नहीं है, शरीर की उपासना नहीं करनी है, शरीर का उपयोग करना है। मुपत्ति की पूजा नहीं करनी है, मुपत्ति का उपयोग करना है। जड़ जो भी है उसका केवल उपयोग है। जड़ की कभी पूजा नहीं, जड़ की कभी आराधना नहीं, जड़ की कभी अर्चना नहीं। उपासना जब भी होगी चैतन्य की होगी। बंदो, बहुत आवश्यकता है इस सिद्धांत को हृदयंगम करने की। आज विश्व के सामने जो समस्याएं है, देश के सामने जो समस्या है, समाज के सामने जो समस्या है, परिवार में जो समस्या है, उन समस्याओं के मूल में कोई बात है तो पहली बात है जड़ की पूजा, जड़ की उपासना, जड़ की भक्ति, जड़ की आराधना। जब तक जड़ की आराधना होगी जीवन में कभी चैतन्य का अनुभव नहीं होगा, जीवन में कभी ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। जब तक जड़ हमारा पूज्य बनेगा हम कभी चैतन्य के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए तो पैसे के लिए भाई के साथ वैर लिया जाता है, पैसे के लिए रिश्ता तोड़ा जाता है, सत्ता के लिए प्रेम को तोड़ा जाता है कि सत्ता जड़ है, पैसा जड़ है। जड़ के लिए जब हम आदमी की उपेक्षा करते हैं तो जीवन में जड़ की ही भक्ति होती है, जीव की भक्ति नहीं होती। आओ 36वें अध्याय की आराधना करते समय अंतर मन में पूर्ण सजग रही है, अंतर मन में पूरे जागरूक रहने के साथ ये भावना भाई है कि जीवन में हम कभी जड़ की पूजा नहीं करेंगे, जड़ की भक्ति नहीं करेंगे। श्रद्धा होगी तो चैतन्य पर होगी, श्रद्धा होगी तो ज्ञान पर होगी, श्रद्धा होगी तो दर्शन पर होगी, श्रद्धा होगी तो चरित्र पर होगी, श्रद्धा होगी तो जीव पर होगी। हर जीव पर श्रद्धा हो सकती है लेकिन जड़ पर श्रद्धा कभी नहीं। जड़ का ज्ञान हो सकता है, जड़ का उपयोग हो सकता है, लेकिन जड़ कभी मत्था टेकने के लायक नहीं होता है। मत्था टेकेगा श्रद्धे के सामने, मत्था टेकेगा संयमी के सामने, मत्था टेकेगा भगवान के सामने, जड़ के सामने कभी मत्था। और जड़ की पूजा का आडंबर जब तक इस जीवन में बना रहेगा तब तक सत्य बोध नहीं होगा, शांति की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आओ अपने जीवन में से जड़ की भक्ति को विदा करने के लिए, जीव की भक्ति को जागरूक करने के लिए 36वें अध्याय का गान प्रारंभ करने जा रहे हैं। खड़े रह करके गान करना है। 36वां अध्याय है, पेज नंबर 148।
जीवा जीवा विभक्ति में सुने है गमनाई वो जम जानी वो न भिको समम जय संजमे जीवा चेव जीवाय ऐसलोये अजीव देश मागा से अलोए से वियाहिए दवो खेतवो कालवो भावो तहा परवनते सिंभवे जीवानम जीवानय रोविनो चेवरो अजीवा दुविया भवे रोविनो यचौविहा धमति काये तदेसे तपये से याहिये अहमे तसदेसे आगासे तसदेसे तपये से याहिये अधा समय चेव अरुविद भवे धम्मा धम्मे ये दोचे लोग मिताविया लोगा लोगे आगा समय समय खेती धम्मा धम्मा गासा तिन्नी समये विसंतायि पप एवमेव वियाहिये आये संपप साहिये सपजवसिये विय खंदाय खंद देश तपये सातहे वय परमाणु नोय बोधौ रोविनो यचौविहा गतेन पोवत् खंदाय परमाणु लोय गदेसे लोयेय भयवाते उखेतवो एतो काल विभागम तेसे उच्चम संतायिं पपतेनायिं अपजवसियाविय ठेयिं पड़ुच साई सपजवसियाविय शंख काल मुकोसम इक्कं समयं जहनयं अजीवानय रोवि ठेये सावियाहिया एकं समयं जहनयं जीवानय रोहिणम् अन्तरेयं वन्नवो गन्धवो चेव रसवो पासवो सन्ठानवो यविन्नेवो परिणामो ते सिंपञ्चहा वन्नवो परिणया जीव पंचहाते पकितिया किन्ना नीलाय लोई हालिदा सुकिलतः गंधवो परिणया जीवो दोवी हाते वियाइया सोबे गंध परि दोबे गंधा तहेवय रसवो परिणया जीवो पंचहाते पकितिया तित कड़ुय कसाय अम्बिला महुरतः पासवो परिणया जीवो अठहाते पकितिया ककड़ा मवो वाचेव गुरुवाल हुवातः सिया उन्नायनि तहालुखाय
परिणयाये पुगला समुदाया संठान परिणया जेवो परिमंडलाय वट्टाय तसा चौरंसमायया वनवो जे भवे किन्ने भये सेवो गंधवो रसवो पासवो चे भये संठानवो विया वनवो जे भवे भये सेवो गंधवो रसवो पासवो चेव भये संठानवो विया वनवो लोहिये भये सेवो गंधवो रसवो पासवो चेव वनवो पियये जेवो भये सेवो गंधवो रसवो भये संठानवो विया वनवो सुखिले जेवो भये सेवो रसवो फासवो चेव भये संठानवो विया गंधवो जे भवे सुभी भये सेवो वनवो रसवो फासवो चेव गंधवो जे भवे दुभी भये सेवो वनवो रसवो भये संठानवो विया रसवो तितये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो भये संठानवो विया रसवो कडुये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो फासवो भये संठानवो विया रसवो कसाये जेवो गंधवो फासवो चेव रसवो आंबिले जेवो भये सेवो गंधवो फासवो चेव भये संठानवो विया रसवो मऊरये भये सेवो वनवो गंधवो फासवो चेव फासवो कखड़े जेवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो फासवो मऊये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो फासवो गुरुये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो फासवो लहुये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो फासवो सियये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो फासवो उन्नये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो चेव भये संठानवो विया फासवो लुखये जेवो भये सेवो वनवो गंधवो रसवो चेव भये संठानवो विया परिमंडलाय
सेठ